तो लीजिए, ये रही आपकी कट ऑफ। आप देखें, जो कि आपका आज की मैंने डेट भी इसमें मेंशन कर रखी है, जैसा कि आपको पता है कि आज 28 अगस्त है। ठीक है, आज ही के समय आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 1 to 5, 1 to 5, इसकी आंसर की के अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा जानने के लिए हमें ज़रूरत है कि इस पे कुल कितने पद थे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुल कितने पद थे। तो 87,774 पद ये कुल थे। कितने थे? ये कुल पदों का डाटा है। ठीक है, अब इसमें से पीआरटी की कितनी वैकेंसी थी? तो 28,026 वैकेंसी थी। ठीक है, जिसमें से मेल की बात करें हम यहाँ पे, तो मेल आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 11,861, और फीमेल की बात करें यहाँ पे तो 9,910, यानी आपको देखने के लिए वैकेंसी मिल रही है। अब यदि बात करूँ मैं सिर्फ स्पेशल पीआरटी का, देखिए पीआरटी की ही आंसर किया है, तो मैं पीआरटी पे ही बात करूंगा, इसके अलावा मैं किसी बात पे नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीआरटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल फॉर्म डाला गया था 1,60,644, 1,60,644, जिस पे लोग मतलब पेपर देने बैठे थे कितने? 1,16,888, 1,16,888 कैंडिडेट कहाँ बैठे थे? पेपर में, पेपर हॉल में बैठे थे देने के लिए। तो देखिए, मैंने आपको पूरा डाटा यहाँ पे तैयार किया है, फिर इसी के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ। तो धैर्य बनाए रखिए और कट ऑफ में आपको तुरंत बताता हूँ। ठीक है, तो इतना आप जानिएगा कि यदि मैं इसमें यहाँ पे बात करता हूँ, तो अगर मैं ये वाला नंबर है, इसको मैं 28,026 से इसको डिवाइड कर दूं, तो आपका समथिंग 4 या 4.25 के समथिंग जाएगा, यानी 4 सीटों पे एक बच्चे का फाइट होगा। ठीक है, 4 सीटों पर एक बच्चे का फाइट होगा। किस पर? केवल सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप समझिए, या 4 हो सकता है, 4.25 हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं 5 हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ डीवी होगा तो उसमें कुछ बाहर होंगे समथिंग समथिंग, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 4 बच्चे ही आपको देखने को मिलेंगे, एक सीट पर 4 बच्चे। ओके, अब इसी के अनुसार हमको कट ऑफ पर चर्चा करनी है। तो देखिए, मैंने जहाँ तक का बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, ये मेरा अनुमान है कितनी जा सकती है वैकेंसी। मैंने आपको वैकेंसी की पूरी डिटेल दे दी, पीआरटी में कितनी थी और कितने लोग बैठे वहाँ पे, और अब इसके अनुसार मेल और फीमेल कैंडिडेट कितने थे वैकेंसी में। अब हम बात करते हैं अपनी कट ऑफ पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो अब जानते हैं हम अपनी कट ऑफ के बारे में। तो ये रही आपकी बीपीएससी TRA 3 री एग्जाम आंसर की के बाद, किसके बाद? री एग्जाम आंसर की के बाद आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, देख लो इसको, ये सामने आपके है। ठीक है, तो अब यदि मैं इसमें बात करूं, यहाँ पे कैसा क्या है आपको मैं बता के दे रहा हूं कि यहाँ पे जो, पहले आप ये जान लीजिए कि री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद की ही कट ऑफ दे रहा हूँ। तो अब इसमें कट ऑफ क्या है, तो ये जानते हैं हम लोग कि मेल कितना जाएगा। तो मेल में अनरिजर्व या अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको 75 से 76 नंबर बहुत है मेरे बच्चे, बहुत है, इतने में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और यदि फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे 70 से 71 नंबर पर्याप्त है। हो सकता है इससे भी कम चली जाए, 75 से भी थोड़ा 72-73 भी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, लेकिन यदि आपका 75 से ऊपर मार्क है तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक सीट पे 4 कैंडिडेट है, और हो सकता है क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है। ठीक है, फाइट उनका ही होगा, फाइट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। अब फिर मैं यहाँ पे EWS की कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, तो 70 से 73, और यदि मैं यहाँ फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 65 से 68। ठीक है, फिर यहाँ पे BC की बात कर देता हूँ तो 79 से 71, 69 से 71। ठीक है, और 60 से 61 यहाँ इनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, फीमेल में। फिर यहाँ पे EBC की बात करता हूँ तो 65 से 67, और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ यहाँ पे तो 57 से 58। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगली भी हम आपको कट ऑफ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए आप पूरा डाटा। अब देखिए इसमें SC कितनी जा रही है, तो 58 से 60 तक जा रही है। कहाँ से? 58 से 68 तक जा रही है। ये अनुमानित कट ऑफ है, इसमें बच्चे आपको परेशान मत होना। आप यदि SC कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 58 से 60। ओके, और यहाँ पे क्या है, तो 53 से 55 कैंडिडेट, किसकी? फीमेल की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ST की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा 50 से 51, लेकिन मैं असलियत आपको बता दूँ कि यहाँ पे 45 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होगा, ST वाले का। किसका? 45 नंबर वाले का भी होगा। ठीक है, अब रही बात इसके बाद, जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं, मैंने उनका नहीं लिखा है, जैसे दिव्यांग हो गया। ठीक है, दिव्यांग या स्वतंत्रता सेनानी जो भी होते हैं, अगर ये हैं तो समझ लीजिए ये कितने 35 से 40 इनकी मान के चलते, 35 से
40। अगर इतने भी नंबर हैं तो भी इनका सिलेक्शन मिलेगा कि इनका दिव्यांगजन या स्वतंत्रता सेनानी का। तो ये रही मेरी तरफ से आपके लिए कट ऑफ। कैसी लगी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कट ऑफ अच्छी पसंद आएगी और लगभग इतना ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई दिक्कत हो तो मैं फिर बोलता हूँ कि व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा। क्योंकि मैंने जितना देखा है आंसर की के बाद लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। नहीं जाएगी भाई, क्योंकि आंसर की के बाद भी पता चलता है कि जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, ठीक है, आंसर की आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा स्कोर ही नहीं कर पा रहे। जो उनने ऑप्शन क्या किया था, सही किया था, वो उनका ऑप्शन गलत है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ नंबर बढ़ भी सकते हैं, 2-3 नंबर, 2 से 3 नंबर का आपके बढ़ेंगे भी, क्योंकि चैलेंज करेंगे हम लोग। तो चलिए, चैलेंज के बाद देखी गई, जब फाइनल आंसर की आएगी तब हम लोग उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए देखिए, आप जुड़ना चाहते हो तो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे चुका हूँ, आप जाके उस पर जुड़ सकते हैं। और यदि चैनल ये कट ऑफ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।